बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सुखपुर में कमला नाम की एक गरीब विधवा महिला अपनी 3 प्यारी बेटियों राधा, माया और गीता के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वह अकेले ही अपनी बेटियों को पालने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। कमला के पास एक छोटा सा कच्चा घर और घर के पीछे एक बंजर सा खेत था, जिसमें सिर्फ सूखी घास और पत्थर थे। कमला दूसरों के खेतों में मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेती थी, लेकिन वह इतना नहीं होता कि बच्चों का पेट भर सके। कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ता, लेकिन कमला ने कभी हार नहीं मानी। वह भगवान से प्रार्थना करती कि उसकी बेटियों का भविष्य उज्जवल हो। एक दिन जब कमला घर लौटी, तो उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां उदास होकर बैठी हैं। माया ने दुखी होकर कहा, माँ, हम हमेशा भूखे क्यों रहते हैं? हमारे पास अपना खेत है, हम कुछ क्यों नहीं उगाते? राधा ने भी जोड़ा, माँ, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर कुछ अच्छा होगा। कमला ने अपनी बेटियों की मासूमियत को देखा और उनकी बातों को गंभीरता से लिया। वह जानती थी कि खेत बंजर है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटियों की उम्मीद को टूटने नहीं देगी। अगले दिन सुबह कमला अपनी बेटियों के साथ खेत में पहुंची। खेत में बड़े बड़े पत्थर और सूखी मिट्टी देखकर एक पल के लिए उसका दिल डगमगाया, लेकिन बेटियों की चमकती आंखों ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने खेत की साफ सफाई शुरू की। तीनों बेटियां पत्थर हटाती और कमला मिट्टी को खोदने लगी। उनके पास अच्छे औजार भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने टूटे फावड़े और हाथों से ही काम शुरू किया। एक दिन मिट्टी खोदते हुए माया को एक पुरानी सी थैली मिली। थैली में कुछ अजीब से बीज थे। उसने खुशी खुशी अपनी माँ को दिखाया। कमला ने सोचा कि भगवान ने शायद उनकी मेहनत देखकर ये तोहफा दिया है। चलो बेटियों, इन बीजों को बोते हैं। जो होगा देखा जाएगा, कमला ने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने पूरी मेहनत से बीजों को बोया और पास के पुराने कुएं से पानी भरकर खेत को सींचा। बेटियां सुबह शाम खेत में काम करती और अपनी फसल की बढ़ने की उम्मीद में भगवान से प्रार्थना करती। कुछ ही हफ्तों में खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। बेटियों ने खुशी से खेत में नाचना शुरू कर दिया। कमला की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने प्यार से उन पौधों की देखभाल शुरू कर दी। दिन बीतते गए और पौधों में सुंदर सफेद फूलगोभी के बड़े बड़े फूल उगने लगे। पूरे खेत में सफेद फूलों की चमक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे खेत में चांदनी बिछ गई हो। माँ, देखो, ये कितनी सुंदर हैं। हम अब इन्हें बेच सकते हैं, गीता ने खुशी से कहा। अगले दिन कमला अपनी बेटियों के साथ फूलगोभी बेचने गांव के बाजार गई। वहां लोगों ने इतनी ताजी और सुंदर फूलगोभी पहले कभी नहीं देखी थी। सभी लोग उन्हें खरीदने के लिए दौड़ पड़े। एक ही दिन में सारी फसल बिक गई और कमला को अच्छे पैसे मिले। उन्होंने घर के लिए आटा, चावल, दाल और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। वह रात उनके जीवन की सबसे अच्छी रात थी। पहली बार उनके घर में खुशियां लौट आई थीं। अब कमला और उसकी बेटियां नियमित रूप से अपने खेत में फूलगोभी और दूसरी सब्जियां उगाने लगीं। धीरे धीरे उनका खेत हरा भरा और उपजाऊ बन गया। अब वे खुद अपनी फसल बेचने बाजार जाती और अच्छी कमाई करती। उनकी मेहनत की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उनकी लगन और संघर्ष को देखकर प्रेरणा लेने लगे। गांव के अन्य किसान भी अपनी सूखी जमीन को उपजाऊ बनाने लगे। समय बीता और कमला गांव की सबसे सफल किसान बन गई। लेकिन सफलता के साथ कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगे। एक दिन गांव की एक जलनखोर महिला ने कमला को बहकाने की कोशिश की। कमला, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? बाजार में नकली उर्वरक और दवाएं मिलती हैं। उन्हें इस्तेमाल करो और आराम से पैसे कमाओ, उसने सलाह दी। एक पल के लिए कमला सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने अपनी बेटियों के भोले चेहरे और अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। उसने तुरंत दृढ़ता से कहा, हमने अपनी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ पाया है। मैं कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। कमला की ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। उन्होंने अपनी कमाई से एक बड़ा खेत खरीद लिया। अब उनकी बेटियां भी पढ़ने जाने लगीं। उन्होंने खेत में नई तकनीकें भी अपनाई और गांव के लोगों को मुफ्त में खेती के गुर सिखाए।
कमला का परिवार अब खुशहाल और संपन्न हो गया था। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी पूरे गांव और आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गई थी। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची मेहनत, विश्वास और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। लालच और शॉर्टकट से कभी भी स्थायी सफलता नहीं मिलती। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता सबसे मीठी होती है। कड़ी मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।